हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद शब्द, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा छंद। तो छंद क्या है? छंद शब्द, छंद शब्द, छंद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, पहला तो सवाल यहीं से बन जाएगा कि जो छंद शब्द है इसमें, जो छंद शब्द धातु है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यह लगा है आपका असन प्रत्यय लगने से यह आपका छंद शब्द बना है। तो छंद धातु का अर्थ है, छंद धातु का अर्थ है प्रसन्न करना या आह्लादित होना। ठीक है भाई, छंद धातु का अर्थ है प्रसन्न करना या आह्लादित होना। ठीक है, जो छंद शब्द है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर भी बन जाएगा कि छंद शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे और ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जो आपका छंद शास्त्र है इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनके आदि ऋषि है, यानी कि प्रणेता है, जो इसे रचने वाले हैं वे पिंगल ऋषि है, इसलिए इसे छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा छंद के अब आ जाइए भेद। छंद के भेद, छंद के भेद। तो छंद के भेद भी आपके कितने होते हैं? छंद के भेद होते हैं आपके 3। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आपको हो जाएगा मुक्त छंद। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा कि छंद के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद, तो सॉरी 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। इनके भी आपके 3 भेद होते हैं। जब ऐसे ही आपके मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद के भी आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, सममात्रिक में समान मात्राएं होती है, जिसमें आपको पता है कि छंद में जो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों में यदि समान मात्राएं हैं तो सममात्रिक हो जाएगी, और अर्ध समान मात्रिक मात्राएं हैं तो अर्ध सममात्रिक हो जाएंगी, और विषम मात्राएं हैं तो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगी। तो आज हम जो इसका अध्ययन करेंगे, पहला आपका सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक कौन कौन से होते हैं आपके छंद, अर्धसम कौन से होते हैं, और विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, यह अब उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए सममात्रिक में। सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो सममात्रिक छंद में आपके होते हैं अहीर, अहीर, फिर आ जाइए तोमर, चौपई, फिर आ जाइए चौपाई और अरीही,
अहीर, तोमर, चौपाई, चौपाई। फिर आ जाइए आपका लावनी। फिर आ जाइए आपका रोला, दिक्पाल, रूपमाला। फिर आ जाइए आपका गीतिका। उसके बाद आएगा हरि गीतिका। हरि गीतिका, तोटक, वीर और आल्हा। ठीक है, ये आपके आते हैं सममात्रिक छंद के अंतर्गत। कौन कौन से? अहीर, तोमर, चौपाई, चौपाई, अरिल, अरही, लावनी, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, हरि गीतिका, तोटक, वीर, आला। अब इसमें कितनी मात्राएं होती है ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जैसे पहले के समय में होता था, जो हम शुरू में शगुन देते थे वो कितने रुपए का देते थे? तो हम देते थे 11 रुपए का। तो 11 से ही ये मात्राएं शुरू हो जाएंगी। अहीर में यदि आपसे मात्रा पूछ ली जाए कितनी होगी तो आप बताओगे 11। फिर 11 के बाद आता है 12। तो तोमर में कितनी मात्राएं होंगी? 12। चौपाई में कितनी होगी आपकी? 15। ठीक है, चौपाई और अरिल इन दोनों में आपको पता है चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16। तो चौपाई चौपाई और अरिल में 16 होगी। चौपाई और चौपाई में अंतर है, चौपाई में 15 होगी, चौपाई और अरही में 16 आपकी मात्रा हो जाएगी। उसके बाद होती है आपकी लावनी 22। उसके बाद रोला, दिक्पाल और रूपमाला इन सभी की आपकी हो जाएगी मात्राएं 24। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जैसे पहले का जो शादी विवाह होता था कब होती थी? 15 और 16 में हो जाती थी। 15 और 16 में आपकी क्या हो जाती थी? शादी हो जाती थी, जो छोटे बच्चे होते थे। लेकिन अब क्या है? अब क्या होता है? 21 में होती है। तो हमने 21 की बजाय यहाँ 22 कर लिया, तो 22 में हो जाती है। अब तो लावनी की 22 में होगी, और जब लावनी की 22 में होगी तो रूपमाला को दिक्कत हुई कि जब वह 24 की होगी तो उसने क्या कर दिया? रोला कर दिया। तो ऐसे याद रखेंगे कि जब 22 में तो लावनी की होगी, और रूपमाला को लगा कि उसको दिक्कत हो गई कि रोला, उसने 24 के होते ही क्या कर दिया? रोला कर दिया, तो 24 हो जाएगी। और गीतिका आपकी 26, और हरि गीतिका 28, और तोटक 30, और वीर और आला 31 मात्राओं का होता है। ठीक है, रोला, दिक्पाल, रूपमाला 24, गीतिका 26, और हरि गीतिका 28, तोटक 30, वीर आला 31। तो उनको दो दो का अंतर आपको बढ़ाते चलना है। फिर 22, अब दो 24, अब दो 26, और दो 28, अब दो 30, और एक 31। यानी कि गीतिका और हरि गीतिका ने तो वीर और आला गाना शुरू कर दिया जब वे 31 की हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता लग गया है सममात्रिक छंद में आपके कौन कौन से होते हैं? अहीर, तोमर, चौपाई, चौपाई, अरिल, लावनी, दिक्माला, रूपमाला, गीतिका, हरि गीतिका, तोटक और वीर आला, और इनकी मात्राएं। इनमें से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। अभी पीजीटी में आपका अहीर के पूछी गई थी, उसमें कितनी मात्राएं हैं? तो उसमें होती है आपकी 11। तो कि इस बार कोई सा और पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं अर्धसम। ये तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आ गए। चलिए, अब अर्धसम और विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं और इनमें कौन कौन सी मात्राएं होती है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए, सममात्रिक का तो आपको पता लग गया। अब आ जाइए अर्धसम। अर्धसम मात्रिक छंद, तो इसे याद रखने के लिए हमने एक लाइन बना रखी है, उसको याद रखना है आपको। बस आपके याद हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं इसमें। लाला 2 बार शोर किया आधे में। ठीक है, लाला 2 बार शोर किया आधे में। तो जो अर्धसम मात्रिक छंद है वे आपको याद हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं? तो लाला से आपका हो जाएगा उल्लाला। ठीक है, 2 से दोहा। फिर आ गया आपका बार से बरवे, और शोर से सोरठा। ये आपके क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये होते हैं आपके 4, और चारों के चारों उल्लाला, दोहा, बरबे, सोरठा, ये आपके होंगे अर्धसम मात्रिक छंद। तो आपको याद क्या रखना है? बस लाला 2 बार शोर किया आधे में। ठीक है, तो इससे आपके क्या हो जाएंगे? अर्धसम मात्रिक के जो छंद है वे आपके याद हो जाएंगे कि अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। उल्लाला, दोहा, बरबे और सोरठा। ठीक है, अब इनमें मात्राएं कितनी होती है? 15 और 13 पर इनकी यति होती है। ठीक है,
यानी कि विराम होता है। ठीक, अब जो 15 है यानी कि इनके सम चरण और विषम चरण होते हैं। तो आपके जो विषम चरण होंगे पहले और तीसरे विषम चरण में इनके 15 मात्राएं होगी उल्लाला में, और सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे में आपकी 13 मात्राएं होगी। उसी प्रकार दोहा में क्या होगा, 13 और 11 पर यति होगी। ठीक है, ठीक है। जो आपके सम विषम मात्रिक छंद विषम मात्रिक होगी तो विषम में होगी, जो विषम लाइन होगी 13 मात्राएं, और जो सम में होंगे आपके 11 यानी कि दूसरे और चौथे चरण में आपकी क्या होगी 11 मात्राएं। उसी प्रकार वर्ग में आपके क्या होते हैं 12 और 7। ठीक है, जो आपके सम चरण होंगे विषम चरण होंगे उसमें 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं पाई जाएंगी। सोठा आप लोगों को पता ही है दोहे का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगी 11 और 13, यानी कि जो आपके इनमें विषम चरण होंगे विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार आपको पता लग गया अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत 4 आते हैं उल्लाला, दोहा, बरवे और सोठा, और इनमें कौन कौन सी कितनी मात्राएं होती है, सम विषम चरण में कितनी होती है और सम चरण में कितनी होती है। आपको पता है जो पहले वाला है ये आपका विषम चरण की संकेत करेगा, और जो दूसरे वाला अंक है ये आपका सम चरण को अंकित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये याद रखना है। अब आ जाइए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, तो विषम मात्रिक छंद में विष, इसमें याद रखना बस विष कु छपाक से पीजा, इसमें ये याद लाइन रखनी है बस विष को छपाक से पीजा। ठीक है, विष को छपाक से पीजा। तो विष में विषम मात्रिक छंद, विष से विषम मात्रिक, और कु से आपका हो जाएगा कुंडलिया, कुंडलिया, और छपाक से आपका हो जाएगा छप्पे। यानी कि विषम मात्रिक छंद में आपके दो ही आते हैं कुंडलिया और छप्पे। ठीक है, तो विष कु छपाक से पीजा, तो कुंडलिया और छप्पे ये आपके हो जाएंगे विषम मात्रिक छंद। इनमें क्या होता है, अच्छा कभी कभी पूछ ले जाता है कि ये जो कुंडलिया होता है ये किससे बनता है, किससे मिलकर बनता है। तो कुंडलिया आपका जो बनेगा 2 रो कु, इसको इस प्रकार याद रख लेंगे 2 रोकू, 2 से दोहा और रो से रोला, बराबर बन जाएगा आपका कुंडलिया। 2 रोकू, दोहा, रोला, कुंडलिया। उसी प्रकार आपका है छप्पे, छप्पे का है रो छपा छप, छपा छप, रोहू छपा छप। तो रोहू छपा छप से मतलब है आपका रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला से मिलकर बनेगा आपका छप्पे छंद। तो ये याद रखना है आपको, कुंडलिया यदि पूछ ले जाए तो 2 रोकू, दोहा, रोला से मिलकर बना है आपका कुंडलिया, और यदि छप्पे पूछ ले जाए छप्पे किस किस से मिलकर बना है तो रोला और छप्पा से 2 रोहू छपा छप, रोहू छपा छप इससे याद रखना है आपको। तो रोला उल्लाला से मिलकर आपका बन जाएगा छप्पे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद रखने में आसानी होगी। बस आपको ये याद रखने है, विषम मात्रिक छंद पूछे तो आपको ये याद लाइन रखनी है विष को छपाक से पीजा, तो विषम मात्रिक में आ जाएंगे कुंडलिया और छप्पे, और कुंडलिया जो है आपकी दोहा और रोला से मिलकर बना है, और रोला जो है आपका छप्पे, रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हमने जो आपका छंद थे वे मात्रिक छंद में अर्धसम, सम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद को मैं बताए उनमें कितनी मात्राएं आती है, और हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करेंगे। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।